नेक्स्ट 9 न्यूज एक बार फिर से मैं आप सभी के साथ तृप्ति लेकर आई हूं ये खास कार्यक्रम ट्रेंडिंग बॉलीवुड, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं स्ट्रगलिंग के दिनों में लोगों के बीच बहुत कम दिखने के बावजूद साइड हीरो के तौर पर अपनी पहचान बनाकर कभी कॉमेडी तो कभी विलन का रोल तो कभी पिता का रोल तो कभी अपने बहुत ही ज्यादा इमोशनल एक्ट से लोगों के दिलों पर राज करने वाले परेश रावल ने अपनी जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव का सामना किया, इससे कोई अनजान नहीं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बुढ़ापे की इस उम्र में कितना बड़ा उन्हें झटका लगा जब उनकी निधन की अफवाहें उड़ाई गई। ऐसे में परेश रावल की कहानी हम आपके बीच फिर करने वाले हैं पेश। हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर से दोस्तों, कैसे परेश रावल की जिंदगी का दर्द काफी दर्द भरा रहा। परेश रावल की जिंदगी की कई ऐसे सच हैं जो लोगों को रुला गए हैं। परेश रावल ने अपने बेटे की तरक्की के अभी तो सपने देखने शुरू ही किए हैं, जिनके बेटे ने अपने स्ट्रगलिंग के बारे में बताया। और कोरोना की इस महामारी में घर में कैद परेश की ऐसे ही इस उम्र में कितनी तकलीफदेह स्थिति, इससे कोई अनजान नहीं। इसके बावजूद उन्हें लेकर अफवाह उड़ाई गई। आज उनके घर के हम कुछ राज खोलेंगे, आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। अपने कॉमेडी भरे अंदाज से लेकर अपने शानदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाले वेटेरियन एक्टर और थिएटर आर्टिस्ट परेश रावल यूं तो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से कोरोना की इस महामारी के बीच उनके निधन की अफवाहें उड़ाई गई, परेश को इससे काफ़ी तकलीफ हुई। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा वो हैरान रह गए जब उनके निधन की खबरें वायरल कर दी गई। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है आप सभी को, क्योंकि 7 बजे के बाद ऐसा हो गया था। जी हाँ, एक वायरल हो गई थी पोस्ट और इसमें लिखा गया था कि वो नहीं रहे। फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता परेश रावल जी अब हमारे बीच नहीं रहे। परेश ने इस पर कहा कि वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। ऐसे में हम आपको बताना चाहेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में इस तरह के स्टेटमेंट्स पर ट्विटर यूज़र के कमेंट से लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रहे और इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हुए। कुछ लोगों ने इस पोस्ट के सामने आने के बाद, उनके निधन की अफवाहें उड़ने के बाद ट्विटर पर यह भी कहा कि इस तरह की खबरों के खिलाफ ज़रूरत है कि एक्शन लिया जाए। काफ़ी लोग गुस्सा हुए और इतना ही नहीं, लोगों ने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत तरह की बातें फैलाने वालों के खिलाफ ज़रूर कुछ ना कुछ लीगल एक्शन लेने की ज़रूरत है। वहीं आपको बताना चाहेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में कि जिस तरह से धन की अफवाहें उड़ाई गई, खुद परेश रावल काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे। बुढ़ापे की इस उम्र में इस तरह की खबरें सुनना परेश रावल को लेकर वाकई में बहुत तकलीफ़ तो हुई। लोगों ने भी कहा कि सच में लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। अब हम परेश रावल के निधन की अफवाहें तोड़ी, उसका उन्होंने खंडन भी किया। इसके अलावा अब हम आपको बताना चाहेंगे परेश रावल के बारे में, जो परेश रावल ने कहा है। जी हाँ, परेश रावल ने रिएक्शन तो दिया। इसके बाद उन्होंने जो है अपने दिल की कई बातें शेयर की। उन्होंने कहा कि वो सो गए थे 7 बजे और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 60 साल के परेश रावल ने मिसअंडरस्टैंडिंग को तो क्लियर किया, लेकिन जब इन्होंने ये किया है तो लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी नज़र आए, क्योंकि इस तरह की बातें क्यों उन्हें लेकर सामने आई। आज हम आपको दोस्तों बताना चाहेंगे परेश रावल के घर के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं, शादी के बाद परेश रावल की ज़िंदगी में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आया। आप जानते ही हैं कि शादी के बाद उनकी पत्नी और उनके बच्चे इस लाइमलाइट में बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। परेश रावल अपनी पत्नी के साथ निजी जीवन बहुत ज़्यादा खुशहाल तरीके से गुजारते हैं, लेकिन निजी जीवन को उन्होंने पर्दे के सामने लाना या फिर लोगों के सामने लाना कभी भी नहीं चाहा। 2 बेटों के पिता हैं परेश रावल, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपने बच्चों को अपनाया है। उन्होंने एक बार एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था, एक फैमिली है जिसमें मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे हैं। इनके अलावा उनकी ज़िंदगी में और क्या ही होगा। इनसे इन्हें बहुत खुशी है।
परेश रावल ने अपने दिल की हर बात खुलकर शेयर की। आज हम आपको परेश रावल के बारे में कुछ बता दें जो सुनकर आप सभी को ज़रूर हैरानी होगी। परेश रावल के कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आप नहीं जानते हैं, उनके घर के स्ट्रगलिंग के दिनों के। बहुत ज़्यादा पहले से उन्होंने बॉलीवुड में काम किया, लेकिन क्या आपको मालूम है परेश रावल को पुअर प्रोनाउंसिएशन की वजह से, पुअर हिंदी प्रोनाउंसिएशन की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स से डील करनी पड़ी हैं। जी हाँ, कभी भी एक्टिंग स्कूल में नहीं गए परेश रावल, क्योंकि वो इतने बड़े घर से नहीं आते थे। परेश बहुत ही ज़्यादा नॉटी रहे हैं बचपन से, और इसके बावजूद उन्होंने काफ़ी उतार चढ़ाव ज़िंदगी में जिए हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि परेश रावल ने खुद बताया था कि कैसे अपनी पत्नी स्वरूप से मिलने से पहले एक स्ट्रगलिंग एक्टर वो हुआ करते थे, और इसके बावजूद उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। बैंक ऑफ बड़ौदा में काम किया करते थे वो, और 3 दिन उन्होंने काम किया था और इसके बाद वो आगे बढ़ गए थे। कभी भी उन्होंने अपने परिवार से पैसे नहीं लिए थे। घर खर्च चलाने के लिए उन्होंने हमेशा अपनी पत्नी से उधार लिया, और या तो अपने दोस्तों से उधार लिया। घर खर्च चलाने के लिए पैसे वो अपने दोस्तों और पत्नी से लिया करते थे, और फिर बाद में उन्हें लौटा दिया करते थे। जी हाँ, एक होटल के लिए काम करने वाले बोमन ईरानी की तरह परेश रावल का भी सफ़र ऐसा ही रहा। साल 1985 में पहली फिल्म थी उनकी अर्जुन परेश रावल की, जिसके बाद उनकी करियर दूसरी तरफ चली गई। परेश रावल के बारे में कहा जाता है कि हेरा फिल्म उनकी बिगेस्ट फिल्म तो है, लेकिन इससे पहले उन्होंने साइड एक्टर का रोल, विलन का रोल कई फिल्मों में किया। इसके बावजूद उनका संघर्ष कम नहीं हुआ था। एक्टिंग स्कूल कभी भी नहीं गए। परेश रावल को एक्टिंग से सिर्फ लगाव ही था, और पैसे जो वो उधार लेते थे, इसकी वजह से ही, सिर्फ पैसों की वजह से ही पैसे कमाने हैं, और कभी भी उधार किसी का रखना नहीं है। यही सोचकर परेश रावल ने हमेशा काम किया, फिर चाहे उस काम के लिए उन्हें कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। आज परेश रावल के घर पर उनके बेटे की बात की जाए तो फिर उनके बेटे आदित्य के बारे में आपको बताना चाहेंगे। शायद ही आपको मालूम हो, लेकिन परेश रावल के बेटे जो बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन अपनी पहली फिल्म के लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, उनके बेटे ने भी इस पर बात की थी। फिल्म बमफाट से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले परेश रावल के बेटे आदित्य रावल के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि उन्होंने कई साल INS को एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि थाली में सजाकर फिल्म नहीं मिली उन्हें। काफ़ी वो पीछे भटकते रहे, ठोकर खाते रहे। पिता की वजह से उन्हें फिल्म कभी नहीं मिली। पिता भी एक एक्टर तो रहे, लेकिन बड़े लोगों के साथ डायरेक्ट संपर्क कभी नहीं था, और ना ही उन्होंने सोर्स पर भी लगाई। न्यूयॉर्क में पढ़ाई कर रहे थे तभी उन्होंने थिएटर करना शुरू किया था, और उनके एक्टर बनने का सपना पिता की वजह से उन्हें मिला। और इसके बाद 3 साल स्ट्रगल करने के बाद ही अब वो जाकर फिल्मों की तरफ अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। तो इस तरह से उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, ये था हमारा शो परेश रावल की निजी जीवन को लेकर। पत्नी हो या फिर बेटे, परेश की जिंदगी में अगर कोई है जो सबसे ज्यादा राज करते हैं तो उनके परिवार हैं। परिवार के बीच हमेशा करीब रिश्ते को लेकर परेश ने कैसे उधार तक चुकाए, दोस्तों ही नहीं बल्कि अपनी पत्नी से भी उधार लेकर परेश ने अपना घर खर्च चलाया, और बॉलीवुड में जब उनकी पूरी तरह से सक्सेसफुल करियर की सीढ़ियां उन्होंने छुई नहीं थी, तब ऐसी मुश्किलों का उन्होंने सामना किया। खैर दोस्तों, फिलहाल के लिए लेंगे यही इजाजत। पी टाउन की हर खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।